माले नेता जितेंद्र पासवान जब जेल से छूट के बाहर आए, उनका सीधा आरोप आप ही पर था कि आपके द्वारा पिटवाया गया, फंसाया गया, अंडा सेल में रखवाया गया। अंडा सेल में रखवाया गया। खैर ये कुछ सवालों का जवाब हम नहीं देते हैं। वो उसी तरह का आपका सवाल है जिस पर जवाब देने लायक नहीं है। और आप बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार हो रहे हैं। इसकी शुरुआत हो गई है। अगले सत्र से बिहार में इंटर तक के छात्र छात्राओं को मुफ्त में किताबें दी जाएगी ताकि सतत शिक्षा हर छात्र तक पहुंच सके। उक्त बातें बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भोरे प्रखंड कार्यालय में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बिहार के बजट का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा विभाग का है, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि भोरे स्थित बीपीएस कॉलेज में अगले सत्र से साइंस की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यहाँ स्नातकोत्तर की शिक्षा दी जाए, इस पर भी काम हो रहा है। यह प्रक्रिया भी जल्द से जल्द शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जल्द ही छात्रों के आधार सीडिंग का कार्य कराया जाएगा ताकि सरकारी स्कूलों में नामांकन कराकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करने वाले छात्रों पर रोक लगाई जा सके। आधार सीडिंग कार्य पूरा हो जाने के बाद एमडीएम और उपस्थिति पंजी के खेल पर रोक लग जाएगी। शिक्षक सेवकों और तालीमी मरकज को लेकर कहा कि नीचे के स्तर पर उनकी अहम भूमिका है। सरकार उन पर ध्यान दे रही है तो उन्हें भी बच्चों पर ध्यान देना होगा। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भोरे प्रखंड कार्यालय में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां लोगों की समस्याएं सुनी गई। आप सभी को नमस्कार। और भोरे प्रखंड के सभी नागरिकों का हम न सिर्फ हम स्वागत करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि इस जन संवाद कार्यक्रम में वो आए। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सरकार की जो भी विकास की योजनाएं हैं या कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सबों के बारे में उन्हें जागरूक किया जा सके और साथ ही साथ उनके जो भी सुझाव हैं या जो भी शिकायतें यदा-कदा मिलती हैं तो उन पर हम गौर कर सके, उसमें सुधार ला सके। और ये एक सतत प्रक्रिया है। और आपने देखा होगा कि किस तरह से चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे रोडों की स्थिति हो, पेयजल हो, चाहे पंचायती राज व्यवस्था हो या जीविका की बहनें हो, किस तरीके से हर क्षेत्र में बिहार ने और हमारे भोरे क्षेत्र ने बहुत विकास किया है। और यहाँ पर जो सुधा डेयरी प्लांट का 1 लीटर प्रतिदिन लगने वाला है या 127 करोड़ का जो सब ग्रिड पावर स्टेशन है, तो आप खुद भी महसूस करते होंगे कि हमारे क्षेत्र ने भी प्रगति की है और प्रगति की आवश्यकता है। और जो आपके सवाल का अगर जवाब दिया जाए तो राशन कार्ड से संबंधित आप चाह रहे थे कि और लोग उससे जुड़ना, वैसे उसकी संख्या काफ़ी है इस क्षेत्र में। और लेकिन हमने कहा है कि सभी पदाधिकारी पंचायत वर्ग सुविधा अनुसार इस तरह के शिविर का आयोजन करेंगे ताकि सरकार हर पंचायत जा सके। और जो भी ऑनलाइन प्रक्रिया है राशन कार्ड की, उसको हम लोग पूरा करेंगे। और पेंशन योजनाओं से, विभिन्न पेंशन योजनाएं हैं उनसे जो छूट गए हैं उन्हें भी उसको आच्छादित करें। और जो भी ज़मीन संबंधी मामले हैं उसके निराकरण के लिए हर शनिवार को सीओ साहब का और थाना प्रभारी की बैठकें होती हैं। एक डीएसपी प्रोबेशनर्स भी यहाँ आए ट्रेनिंग में, तो उससे समस्या का समाधान यथासंभव वो लोग करते हैं। लेकिन जो भी सर्वे इत्यादि सरकार करा रही है, आने वाले दिनों में ज़मीन की जो समस्या है वो कम होगी। और जो दाखिल खारिज की जो समस्याएं हैं, हमने अनुरोध किया है कि उसको जल्द से जल्द उसका भी निराकरण करें। लेकिन बहुत से मामले ऐसे होते हैं जो सब्जुडियूस होते हैं या फिर वो आपस में वो उस पर विभिन्न लोगों का दावा रहता है, तो वैसे मामले में म्यूटेशन कराना, दाखिल खारिज कराना, रजिस्ट्रेशन, इन सब समस्याएं हैं। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि प्रशासन यहाँ का और जितने जनप्रतिनिधि हैं सभी लोग मिलजुल करके इस क्षेत्र के विकास में सहयोग देंगे। सर, मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दो महत्वाकांक्षी योजना है। पहला है मुख्यमंत्री का जो नल जल योजना है और दूसरा स्वच्छता, और ये दोनों योजना पूरे प्रखंड में कहिए तो धराशायी। देखिए, नल जल योजनाएं जो पूरे प्रदेश में पहले तो जनप्रतिनिधियों को दी गई, लेकिन बाद में उसमें कमियों को देखते हुए उसको पीएचडी विभाग अधिकांश जगह सुधार ला रहा है। उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन नल जल की योजना में यहाँ के पदाधिकारी भी बताएंगे कि उसमें अतिरिक्त राशि दे करके उसमें सुधार किया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में नल जल की योजना बेहतर रूप से सुचारू रूप से काम कर सके। और जहाँ तक कचरा प्रबंधन की आप बात कर रहे हैं, तो एक नया प्रयोग है। तो किसी भी नए प्रयोग को अगर आप शुरू करते हैं तो समझने में और उसे सही तरीके से काम करने में वक्त लगता है। लेकिन आप ये भी तो देखें कि जिन योजनाओं से करोड़ों लोगों को फ़ायदा हुआ है, लाखों महिलाओं को फ़ायदा हुआ। अभी मैं बता रहा था कि प्रोत्साहन राशि जो स्नातक में जो छात्राएं पास हुई हैं, तो उनको अभी कुछ ही दिन पहले सरकार ने हमने 200 करोड़ मुहैया कराया है। करीब 40,000 से ज़्यादा छात्राएं हैं, तो उनका भी जिक्र आपको करना चाहिए कि जो अच्छी योजनाएं हैं जिससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक विकास की लौ हर जगह पहुँचे और कल्याणकारी जितनी योजनाएं हैं उसका सभी लाभ उठा सकें। सर, इससे अलग हट के एक सवाल ये था कि माले नेता जितेंद्र पासवान जब जेल से छूट के बाहर आए, उनका सीधा आरोप आप ही पर था कि आपके द्वारा पिटवाया गया, फंसाया गया, अंडा सेल में रखवाया गया। अंडा सेल में रखवाया गया। खैर, ये कुछ सवालों का जवाब हम नहीं देते। वो उसी तरह का आपका सवाल है जिस पर जवाब देने लायक नहीं है। और आपको बता दूं कि जब मैं यहाँ चुनाव प्रचार में आया था, तो दो बातें हमने ज़रूर की। एक तो किसी भी प्रतिद्वंदी का नाम हमने पूरे चुनाव प्रचार में नहीं लिया है, एक भी बार। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने एक भी यहाँ की जो जनता है उससे एक भी वादा नहीं किया कि मैं आगे क्या करूँगा। तो हमें तो धन्यवाद देना चाहिए यहाँ के, और हम शुक्रगुजार हैं यहाँ की जनता के कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया प्रतिद्वंदी का, और एक भी चुनावी वादा मैंने नहीं किया। उसके बाद भी उन्होंने अपना भरोसा हम पर जिताया। और जो आपका सवाल, उस लायक मैं 3 दशक से ज़्यादा ऐसे महकमे में रहा जहाँ कानून का राज रहता था, तो ये सवाल का जवाब देना भी मेरे स्तर के नीचे हो।